नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धरा दृष्टि पे। आज मैं आपको बताऊंगा सावित्री वटवृक्ष पूजा अथवा बरगदाही पूजा के बारे में। यह पूजा हमारे लिए बहुत ही खास है। इसे विवाहित महिलाएं अपने घर की सुख एवं समृद्धि के लिए करती। बरगद का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा एवं शिव जी का वास माना जाता है। इस पूजा की आत्मा है सावित्री और सत्यवान की कथा। इसे मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह पूजा आखिर करी ही क्यों जाती है और इस पूजा की विधि क्या है और इस पूजा को करने से क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, बरगदाही पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण परंपराओं में से एक माना जाता है। बरगद का पेड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा जी को माना जाता है, तने में श्री हरि विष्णु जी और पत्ते में भगवान शिव माने जाते हैं। इसकी विशाल छांव और लंबी उम्र एक तरीके से अमरता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए विवाहित महिलाएं इसकी पूजा करती हैं ताकि उनके पति को अमरता का वरदान मिल सके, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आवे। चलिए अब मैं आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले सावित्री नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी, जिनका विवाह सत्यवान नाम के राजकुमार से हुआ। विवाह से पहले ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि सत्यवान की उम्र काफी कम है और उनकी मृत्यु जल्दी हो सकती है। सत्यवान एक नेक और परिश्रमी राजकुमार था। जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया तो वो पेड़ की लकड़ियां काट रहा था और अचानक से वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके तुरंत बाद यमराज जी आए और उसकी आत्मा को ले जाने लगे, परंतु सावित्री बीच में आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी। परंतु यमराज भी विधि के विधान से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके पति को नहीं छोड़ सकता, परंतु सावित्री जी नहीं मानी। इसके उपरांत यमराज जी ने यह कहा कि आप मुझसे कोई ना कोई वरदान प्राप्त कर लें, परंतु सावित्री जी ने कहा कि नहीं, मुझे अपना पति ही वापस चाहिए। जिसके बाद यमराज जी भी भाव विभोर हो गए और उन्होंने उनकी पति को वापस दे दिया। चलिए अब मैं आपको इसके विधि और विधान के बारे में बताता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि यह पूजा किस तरीके से की जाती है और इसमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। एक थाली या बांस की टोकरी लें, जिसमें लाल या पीला धागा, पिरोया हुआ कच्चा चना, फल जैसे केला या आम, मिठाई, पान का पत्ता, सुपारी और नारियल ले लें। रोली, हल्दी, चंदन, चावल, धूप बत्ती, कपूर, दिया और एक लोटे में जल लें। पेड़ में चढ़ाने के लिए लाल या पीला कपड़ा भी रखें। अगर आप मूर्ति पूजा करना चाहते हैं तो सावित्री और सत्यवान और यमराज की तस्वीर भी ले लें। सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और पूजा की तैयारी शुरू करें। आइए पूजा की विधि को आसान तरीके से समझते हैं। बरगद के पेड़ के पास जाएं। अगर बरगद का पेड़ ना हो तो उसकी पत्ती और उसकी तस्वीर पर जल छिड़कावें। मन में त्रिदेवों का ध्यान करें। पेड़ के तने में हल्दी, रोली और चंदन लगावें। फूल और चावल चढ़ाएं। अब लाल या पीला धागा लें और पेड़ के चारों ओर बांधें। 7 या 11 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करें या फिर मन में भगवान से अपने घर की सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। यह सब कुछ करने के उपरांत पेड़ को चना, फल, मिठाई और नारियल अर्पित कर देवें। धूप और दिया जलावें। अगर समय हो तो सावित्री और सत्यवान की कथा भी अवश्य सुनें। पेड़ पर लाल या पीला कपड़ा को चढ़ा, उसके बाद बरगद के पेड़ से आशीर्वाद ग्रहण, उसके बाद प्रसाद लोगों में बांट देने और जरूरतमंदों को दान दें। तो दोस्तों, ये थी कहानी बरगदाही या सावित्री वटवृक्ष पूजा। आपको यह कहानी जानकर कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।